पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को किस तरह से लूटा जा रहा है, इसकी एक वाजिया मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि बलूचिस्तान का वो सूबा जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं सकते, जहाँ पे लोगों को जो है साफ़ सुथरी सड़कें मुयस्सर नहीं, जहाँ के लोगों को खाने को रोटी मुयस्सर नहीं, जहाँ के लोगों को जो है वो रोज़गार मुयस्सर नहीं है, उन लोगों का सूबे का जो वज़ीर आला है, जिन लोगों ने उनको मुसल्लत किया है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन को 10 करोड़ का जो है वो चेक देकर चले जाते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि 10 करोड़ उन लोगों को दिए गए हैं जो पहले के गरीब नहीं हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर हैं, जो बड़े बड़े जो है बंगलों के मालिक हैं, जो बड़ी बड़ी जो शाहाना जिनका तर्ज अमल है, तर्ज ज़िंदगी है, उन लोगों को मज़ीद 10 करोड़ जो है वो दे दिए गए हैं। और किस बुनियाद पर दिए गए हैं कि वकला की फलाह बहबूद के लिए। अब मुझे बताइए कि वकला की फलाह बहबूद के लिए कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल एक मजदूर है, अगर मैं मजदूर की बात करूं, 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी है भाईजान, तो उसमें उसने घर का खर्चा मर्चा सब कुछ पूरा करना होता है। तो उसमें कभी आप मुझे कोई हाउसिंग सोसाइटी मुझे बताएं जो उनकी वजह से हुकूमत ने बनाई हो, किसी वज़ीर आला ने जाके उनके लिए ऐलान किया हो कि ये पैसे इनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो लगने हैं, वो पैसे आप एमएनएस को देते हैं, वो वोटों की ख़रीदारी के लिए जो है आप उनको देते हैं, और वो जाके अपने हलके में बहुत सारे काम करवा देते हैं या कहानी डाल देते हैं, और लोगों को लगता है जी देखिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी है। आम गरीब जिसके पास 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, जो अपने बच्चों की जो है अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकता, उनको कोई सब्सिडी नहीं देनी, उन लोगों को देनी है जो पहले ही अयाशी कर रहे हैं, जिनके पास पहले ही बड़ी गाड़ियां हैं, जिनकी करोड़ों की फीसें हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का सबसे छोटा से छोटा नॉर्मल सा वकील जिसको कोई ना जानता हो, उसके पास भी अगर आप कोई अपील दायर करनी है आपने सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी फ़ीस कम से कम पर केस जो है 5 से 6 लाख रुपए है। अच्छा, उसमें हर तारीख पर तारीख लेते हैं, उसमें भी प्रॉपरली मुख्तलिफ केसेस चल रहे होते हैं कि वो लोग जो हैं, लोगों के केसेस चलते नहीं हैं, बस केस ले लेते हैं लेकिन फिर कमरा अदालत में नहीं आते और तारीख पर तारीख लेते रहते हैं। उन लोगों को 10 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। अच्छा, आज फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे डीएचए वालों ने, यानी डिफेंसिंग हाउसिंग अथॉरिटी वालों ने जो है जो वकला की सोसाइटी है, उन लोगों को प्लाट्स जो हैं वो डेवलप करके देने हैं। मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क में फ़ौजियों की हाउसिंग सोसाइटी है, वकला की सोसाइटी है, आईबी वालों की सोसाइटी है, बहरिया वालों की सोसाइटी है, एलीट क्लास की सोसाइटी है। अच्छा, यहाँ पे हर लोगों की मतलब उन्होंने आप कह लें कि हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं। सहाफ़ियों की भी जो है वो सहाफ़ियों की वो 1-2 बनी थी बेचारों की, वो उन लोगों को मिली नहीं है, जो हकदार हैं उनको मिली नहीं है। उन लोगों को वो प्लाट्स मिले हैं जो कि ऑलरेडी पहले ही बड़े बड़े बंगलों के मालिक हैं, जो पहले ही जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं, उन लोगों को प्लाट्स जो हैं वो मिले हैं। लेकिन गरीब जो मजदूर सहाफ़ी है उसको कुछ भी नहीं मिला। अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। यानी सारी आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के लोगों को, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से रिश्वत दी जा रही है। वज़ीर आला का बलूचिस्तान आता है, पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन सूबा है, उसका सूबे का वज़ीर आला 10 करोड़ का इस्तीफ़ा दे के जाता है भाईजान प्रेस एसोसिएशन को, प्रेस कह रहा हूँ सॉरी, वकला की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसको। अच्छा, डीएचए वाले कहते हैं कि हम आपको जो प्लाट्स हैं वो डेवलप करके देते हैं। इसका मकसद याद रखिएगा, ये वकला की यह फलाह बहबूद होनी है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए ये सारा कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ एलीट को मज़ीद नवाजा जा रहा है ताकि एलीट जो है कोई आवाज़ ना उठा दे, गलती से जो है मिडिल क्लास के साथ मिलकर जो है सिस्टम के ख़िलाफ़ उठ ना जाए। मतलब उनको मज़ीद रिश्वतें, मज़ीद ओहदे, मज़ीद मराहत दी जा रही हैं कि आप जो हैं हमारी 2 नंबरी के ख़िलाफ़, हमारे घटियापन के ख़िलाफ़, हमारे चोरी के ख़िलाफ़ आपने उठना नहीं है, आपने आवाज़ नहीं उठानी, आपने बोलना नहीं है। तो अपने लिए आपको आवाज़ जो है वो ख़ुद उठानी पड़ेगी और आपने ख़ुद जो है वो फ़ैसला करना है। मेरा कमेंट सेक्शन हासिल है, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।